हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका डिज़ाइनिंग करिकुलम एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूलिंग। यानी करिकुलम का डिज़ाइन डिफरेंट स्टेज में कैसे कैसे होता है स्कूलिंग के दौरान। सबसे पहला आता है प्राइमरी स्टेज, जो कि 1 और 2 क्लास के लिए हम लोग करिकुलम का डिज़ाइन करते हैं। फिर प्राइमरी स्टेज का ही सेकंड पार्ट आता है जिसमें 3 to 5 क्लास के बच्चों के लिए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है अपर प्राइमरी क्लास या अपर प्राइमरी स्टेज, जिसमें 5 से 8 क्लास के बच्चों के लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज जिसमें 9 और 10, और हायर सेकेंडरी स्टेज जिसमें 11 और 12 क्लास के बच्चों के लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। तो यही 5 स्टेजेस हैं जो हम लोग को आज इस वीडियो में कवर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डिज़ाइनिंग करिकुलम एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूलिंग, द शेयर फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करिकुलम इज़ गिवन बिलो, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के अंदर 1 और 2 क्लास के बच्चों के लिए हम लोग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले एक ही लैंग्वेज में सारी पढ़ाई होनी चाहिए, या तो वो मदर टंग हो या तो वो रीजनल लैंग्वेज हो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाया जाए, क्लास 1 और 2 के बच्चों को। आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लिविंग के बारे में उन्हें समझाया जाए। एंड चिल्ड्रन विल बी प्रोवाइडेड विथ एक्सपीरियंस टू हेल्प देयर सोशल कल्चरल emotional development with the realistic awareness perception of phenomena occurring in the environment। यानी कि बच्चे के अंदर सोशल कल्चरल इमोशनल डेवलपमेंट किया जा सके एक्सपीरियंस के माध्यम से, यानी चीज़ों को करा के, ना कि सिर्फ पढ़ा के। तो ये जो है ये हो गया आपका प्राइमरी स्टेज क्लास 1 और 2 बच्चों के लिए। फिर आता है प्राइमरी स्टेज क्लास 3 और 3 to 5 के बच्चों के लिए। यहाँ पे भी लैंग्वेज एक ही होना चाहिए, या तो वो मदर टंग हो या रीजनल लैंग्वेज हो। मैथमेटिक्स के साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लिविंग के बारे में अभी भी समझाया जा रहा है। एंड चिल्ड्रन विल बी प्रोवाइडेड विथ एक्सपीरियंस टू हेल्प देयर सोशल कल्चरल इमोशनल डेवलपमेंट विद अ रियलिस्टिक अवेयरनेस परसेप्शन ऑफ फिनोमेना ऑकरिंग इन द एनवायरनमेंट। यानी ये 2 पॉइंट सेम ही रहेंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी एक्स्ट्रा में जुड़ गया है क्लास 3 to 5 में। और इंटीग्रेटेड अप्रोच वुड बी मोस्ट सुटेबल टू अचीव द डिज़ायर्ड एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव। इंटीग्रेटेड अप्रोच का सहारा लिया जाने लगा है। इसके बाद आता है जो थर्ड पॉइंट, वो है हमारा अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज 5 से लेकर 8 क्लास के बच्चों के लिए। तो इसमें 3 लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन दोनों में से कोई एक, या तो मदर टंग या तो फिर रीजनल लैंग्वेज। एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी एग्जाम्पल के रूप में, कोई और भी हो सकता है, और इंग्लिश। ये 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है अपर प्राइमरी स्टेज में, यानी क्लास 5 से 8 क्लास के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स के साथ अब साइंस और टेक्नोलॉजी भी बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है। सोशल साइंस इंक्लूड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। फ्रॉम ऑल दी सब्जेक्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट मैटर हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो यानी अब जो है सोशल साइंस सिर्फ नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर इंडिविजुअली हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब इंडिविजुअली पढ़ाया जाना शुरू करा दिया गया है। फ्रॉम दीज सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स स्टूडेंट वुड ग्रो देयर थिंकिंग एंड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड कंट्री। और ये सब स्पेसिफिक नॉलेज की वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर थिंकिंग और नॉलेज एबिलिटी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बढ़ने लगती है। वर्क एजुकेशन
और आर्ट एजुकेशन के बारे में भी बच्चे को पढ़ाया जाता है। वुड हेल्प द स्टूडेंट टू ग्रो एंड इंश्योर प्रॉपर वैल्यू ओरिएंटेशन। तो कहीं ना कहीं उसे वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ये सब चीज़ें भी इस दौरान सिखाई जाती हैं। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 और 10 क्लास के बच्चों के लिए करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है किस तरह। इन दिस स्टेज हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, दीज ऑल कम इनटू द सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। तो ये सारे सब्जेक्ट तो इन्हें पढ़ाए जा ही रहे हैं थोड़े और डिटेल में। द चैलेंजेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट आर स्टडीड हेयर एंड द मेन अटेंशन वुड बी इन इंडियन सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ स्टूडेंट वुड ओवरकम इन फ्यूचर। यानी उन्हें बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, उन चैलेंजेस के बारे में बताया जाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव के अनुसार हम कैसे हर चीज़ों को देखते हैं वो चीज़ यहाँ उन्हें समझाई जाती है। द मेंटलिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वुड ग्रो इन स्टूडेंट विंड एंड इन दिस वे द जोग्राफी सब्जेक्ट मैटर आर अरेंज्ड। तो यानी जोग्राफ़ी को इन्वायरमेंट से रिलेट करके बहुत अच्छे से स्टूडेंट को अवेयरनेस के रूप में समझाया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम जोग्राफिकली हम लोग फेस कर रहे हैं अभी। द सब्जेक्ट मैटर आर साइंस आर रिलेटेड टू द लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस विच इज़ लॉजिकल। यानी जो साइंस सब्जेक्ट था अब वो बढ़ चुका है लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस में, यानी कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डिवीज़न आ गया है। और लास्ट स्टेज जो है वो है आपका हायर सेकेंडरी स्टेज, जो कि क्लास 11 और 12 का होता है, जो कि सबसे हाई एजुकेशन माना जाता है स्कूल्स में, सबसे हाई क्लासेस। इट इज़ द स्टेज ऑफ हायर एजुकेशन, इसीलिए ये स्टेज माना गया है हायर एजुकेशन का। इन दिस स्टेज स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज़ देयर ओन सब्जेक्ट। और कहीं ना कहीं इस स्टेज में स्टूडेंट इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपना सब्जेक्ट खुद चुने। यहाँ मेनली बात की जा रही है कि स्टूडेंट 11-12 में अपना स्ट्रीम खुद चुनते हैं, या तो वो साइंस लेते हैं या आर्ट या कॉमर्स लेते हैं। तो यहाँ वही चीज़ बताने की कोशिश हो रही है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन, द करिकुलम एट दिस स्टेज इज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर 2 स्ट्रीम, द एकेडमिक स्ट्रीम एंड द वोकेशनल स्ट्रीम। तो कोठारी कमीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो करिकुलम को 2 स्ट्रीम में बांटा गया है, एक एकेडमिक स्ट्रीम है, एक वोकेशनल स्ट्रीम है। देयर इज़ अ नीड टू इंश्योर एप्रिसिएट linkage between the two stream are not only maintained but systematically strengthened। यानी यहाँ ज़रूरत क्या है कि दोनों जो स्ट्रीम है दोनों के बीच में एक अच्छा लिंक बैठाया जाए और इसे बहुत ही स्ट्रेंथ देने की भी ज़रूरत है। अ चांस टू बी गिवन टू द स्टूडेंट टू प्रमोट द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड क्रिएशन थिंकिंग इन द सिटीजन। तो एक चांस भी दिया जाता है स्टूडेंट को कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप करें, क्रिएटिव थिंकिंग दिखाएं और एक अच्छे सिटीजन बने। तो ये जो है ये हायर एजुकेशंस के डिमांड्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम कंस्ट्रक्शन में या करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जब भी ऐसे वीडियोस आएँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।